नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। एक बेहतरीन जानकारी जो साथी अभी अभी कक्षा 12th के एग्जाम देकर फ्री हुए हैं उनके लिए दोस्तों, अगर उनका सपना है कि वो भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं तो उस शिक्षक का जो सपना है उसको साकार करने के लिए ही ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने में लेकर आ रहा हूं, जिसमें आज से ही आपको तैयारी में लगना होगा और बीएसटीसी यानी डीएलएड करके आपको 3rd ग्रेड लेवल प्रथम के अध्यापक बनने का सुनहरा मौका मिलेगा, जिसमें सर्वाधिक पोस्टें हमें देखने को मिलती है दोस्तों। तो साथियों, बीएसटीसी 2024 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें मुख्य जो बिंदु है आपके वो है फोरम तिथि, परीक्षा तिथि और नया सिलेबस। बिग अपडेट आपके सामने ये रहने वाली है। ये मान के चलिए कि जो बीएसटीसी 2024 है इसके आवेदन आपके सामने आ चुके हैं। समय आपको पिछली बार की तरह नहीं है कि सितंबर में एग्जाम होगा, नहीं होगा, जल्दी एग्जाम कराया जाएगा, समय आपको कम मिलेगा। और अगर आपको कॉलेज लेनी है तो आज से तैयारी में लगना होगा। पिछले साल की तुलना में इस साल फॉर्मों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी दोस्तों। तो एक बार जो भी प्यारे मित्र मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं। संपूर्ण फॉर्म तिथि है, चाहे परीक्षा तिथि है, चाहे नया सिलेबस है, सिलेबस की कंप्लीट जानकारी दूंगा और सिलेबस की जानकारी के साथ आपको इस बार क्या टारगेट यानी एक जो अंक है उनका टारगेट लेकर आपको चलना है उसकी भी जानकारी यहां पर दी जाएगी दोस्तों। समझ गए? तो सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी जो फॉर्म तिथि को लेकर है उस जानकारी की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो कोर्स है इसको छोड़ दीजिए, आप इस न्यूज को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। प्री डीएलएड की नई प्रवेश प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू करना संभव। 2 वर्षीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए होने वाली प्री डीएलएड परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अगले सप्ताह यानी 16 अप्रैल तक शुरू होने की संभावना है। नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय कोटा ने प्रवेश परीक्षा की तैयारियां कर दी है। अब राज्य स्तरीय बैठक के बाद में निर्णय लेकर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हैरत की बात यह है कि पिछले सत्र की प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया में देरी के चलते अब तक खाली सीटों को भरने का दौर जारी है। ऐसे में सत्र काफी लेट होना तय है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 4 अप्रैल को खत्म हो चुकी है। 12वीं के बाद शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थी प्री डीएलएड का इंतजार कर रहे हैं और इन्हीं के अंदर किनका नंबर आता है? आपका नंबर आता है कि सर हम बीएसटीसी करना चाहते हैं और बीएसटीसी करके जो रीट है ना हमारी 3rd ग्रेड अध्यापक, रीट L1 यानी लेवल 1 के अध्यापक बनना चाहते हैं दोस्तों। अगर यह चीज आप चाहते हो तो साथियों यही कहना चाहता हूं, आज से आपको तैयारी में लगना होगा। और आप ये चाहते हैं कि सर हम तो क्वेश्चन आंसरों से सिलेक्शन ले लेंगे या क्वेश्चन आंसरों से अच्छा स्कोर बना लेंगे, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी होगी। थ्योरी एक बार पढ़ लो, फिर क्वेश्चन आंसर और मॉडल पेपर हल कर लेना, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। आपको अच्छी और आपकी मनपसंद कॉलेज है वो मिल जाएगी। इसी के लिए हमने कंप्लीट बीएसटीसी 2024 के लिए कोर्स लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट क्लासेज, थ्योरी की क्लासेज मिलेगी। ये क्लास नोट्स है जो ई नोट्स के रूप में आपको मिलेंगे। एमसीक्यूज टॉपिक अनुसार दिए जाएंगे और 20+ मॉडल टेस्ट पेपर इस लाइव बैच के अंदर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो जो भी प्यारे मित्र ये चाहते हैं कि सर हम इस भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, या प्ले स्टोर से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ऐप पर जाकर वर्तमान में जो नवरात्रा स्पेशल बीएसटीसी 2024 के लिए 50% का डिस्काउंट चल रहा है। 50% का क्या चल रहा है? डिस्काउंट। उस ऑफर का फायदा उठाइए और एक गाइड, आप मार्केट को भागोगे, मार्केट में से एक गाइड लेकर आओगे जिसमें सिर्फ या तो थ्योरी मिलेगी या फिर क्वेश्चन आंसर मिलेंगी, फिर भागोगे जो मॉडल पेपर लेकर आओगे। इतना खर्चा करोगे, उससे अच्छा है कि मात्र एक गाइड की रेट में ये कंप्लीट चीजें आपको मिलेगी। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे आराम से तैयारी करोगे और पहले ही बार में आप सफलता को प्राप्त करोगे दोस्तों। समझ गए?
अब देखिए जो मुख्य चीज है उसकी ओर हम बढ़ते हैं। सिलेबस आपके सामने है। सिलेबस पे चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देता हूं आवेदन, देखते जाना दोस्तों। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहां पर आवेदन की, कि आवेदन आपके कब से शुरू होंगे। तो प्यारे मित्रों, आपके आवेदन है वो ये मान के चलो अगला, यानी कि 16 से लेकर 25 अप्रैल के मध्य आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। महीना सवा महीना आपके आवेदन चलेंगे, और जैसे ही आपके आवेदन कंप्लीट होंगे उसके बाद आपको लगभग ये मान के चलो कि 45 से 60 दिन का तैयारी का समय मिलेगा। अगर इनको प्लस इन आवेदनों को मिलाएं तो 3 महीने का आपको समय मिलेगा तैयारी का आज से ही। अब देखिए अप्रैल चल रही है, मई जून ये 2 महीने आपके संपूर्ण रहेंगे। 15 दिन अप्रैल के मान लो और 15 दिन जुलाई के मान लो। 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के मध्य एग्जाम रहेगा। तो आज ही बता रहा हूं एग्जाम आपका जुलाई में होगा, और जुलाई या तो सेकंड लास्ट वीक या लास्ट वीक के अंदर आपका एग्जाम होना लगभग तय है दोस्तों। 3 महीने में अगर हम सिलेबस पर एक बार नजर डालोगे आप, तो आपको ऐसा लगेगा कि काफी विस्तृत सिलेबस है, और हमें एक जो टारगेट लेकर चलना है, जो हमारा टारगेट है वो एक टारगेट रखना है इस बार कि 480 प्लस अंक इस बार लेकर आएंगे। क्योंकि इसमें होता क्या है कि अगर आप अच्छा स्कोर लेकर आओगे तो आप जिस कॉलेज से बीएसटीसी करना चाहते हैं वो कॉलेज आप प्राप्त कर सकते हो। यही आपका टारगेट अगर कहां चला गया, 380 के आसपास रह गया, तो आपको कॉलेज आपसे दूर स्थान पर मिलेगी या मिलेगी ही नहीं, और दूर स्थान पर मिलेगी तो आपका खर्चा दुगुना हो जाएगा। एक आपको अपने घर के पास नजदीकी शहर में कॉलेज मिल जाएगी तो आपका खर्चा कम हो जाएगा और बेहतरीन तैयारी करने का मौका भी मिल जाएगा दोस्तों। समझ गए? तो ये चीजें आपको नोट करके चलनी है। टारगेट हमारा 480 है। जो भी साथी कोर्स के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको एक ही बात बोलता हूं मैं कि आप हमारे साथ जुड़े हो तो 480 का टारगेट लेकर ही आपको पढ़ना है। कम से कम अलग जो आपके काम है उनको छोड़ दो, और ज्यादा से ज्यादा जो समय है वो अगले 3 महीने हमारे साथ दीजिए दोस्तों। अब देखिए सिलेबस के अंदर आपके कुल यहां पर क्वेश्चन आएंगे 200 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का रहेगा, और बात करते हैं तो कुल क्वेश्चनों की संख्या रहेगी, अंकों की संख्या रहेगी वो रहेगी 600 अंक दोस्तों। समझ गए? अब यहां पर देखिए अदर जो जानकारी है वो साथ दे देता हूं, फिर सिलेबस पर चर्चा करेंगे। पहली बात करते हैं हम कि नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव जो मार्किंग है आपके वो यहां पर नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा। समझ गए? नेगेटिव मार्किंग आपकी यहां पे नहीं रहेगी। दूसरा है कि सर 5 ऑप्शन आएंगे क्या? 5 ऑप्शन प्यारे साथियों, 5 ऑप्शन वहां पर आते हैं जहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है। समझ गए? तो आपके 5 ऑप्शन भी नहीं आएंगे दोस्तों। समय की अगर मैं बात करूं कि सर समय कितना मिलेगा, तो समय आपको मिलेगा 3 घंटे का। 3 घंटे यानी 180 मिनट का आपको 200 क्वेश्चनों को हल करने में समय दिया जाएगा दोस्तों। यह बेसिक जानकारी हो गई। अब देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पे जीके। जीके के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके राजस्थान का जीके आएगा। 50 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का रहेगा। 150 अंक का मैटर यहां से तैयार होगा, जिसमें कंप्लीट राजस्थान जीके है, करंट अफेयर्स भी उसमें साथ में रहने वाला है। मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी या इसको आप बोल सकते हो रीजनिंग। क्या बोल सकते हो? रीजनिंग। रीजनिंग प्यारे साथियों, जब रीजनिंग का सिलेबस आप विज्ञप्ति का देखोगे तो आपको 6 टॉपिक दिखाई देंगे, लेकिन रीजनिंग के लगभग 13 से 14 टॉपिक आपको तैयार करने हैं, जिनसे लास्ट बीएसटीसी एग्जामों के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का रहेगा। 150 अंक का मैटर यहां से बनता है। 3 नंबर पे आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, या जिसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट भाषा के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान की बेटी, शिक्षण अभिरुचि। लगभग आपके सिलेबस में 6 टॉपिक दिए हुए हैं। टॉपिक जो 6 दिए हुए हैं वहां से आपको 15 क्वेश्चन बनेंगे। बाकी जो 35 क्वेश्चन है वो आपकी सूझबूझ, जैसे कि आप एक शिक्षक बनोगे तो आप क्या करोगे, आप छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करोगे, दूसरी बात आप प्रिंसिपल के सामने कैसे रहोगे, आप विद्यालय के लिए क्या करोगे, आप समाज के लिए क्या करोगे, आप अपने जिस गांव में आपकी ड्यूटी है, जिस शहर में आपकी ड्यूटी है, उसके उस मोहल्ले के लिए आप बच्चों में क्या समाज करोगे, बच्चों में सामाजिक सांस्कृतिक
जो नैतिक है इन भावनाओं का विस्तार कैसे करोगे। इस प्रकार के क्वेश्चन है जो बेसिक तरीके से पूछे जाते हैं और बेसिक जानकारी पर आधारित बनते हैं। तो ये आपके जो टीचिंग एप्टीट्यूड है 50 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का रहेगा और 150 अंक का मैटर, कुल 450 अंक यहां से आपके तैयार हो चुके हैं दोस्तों, समझ गए यहां पे। अब यहां पे जो साथी बोलते हैं कि सर टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या 3 2 1 वाला क्रम रहेगा क्या, 3 2 1 0 वाला, तो साथियों पहले बता देता हूं पिछली बार ये क्रम नहीं था, लेकिन इस बार पीटीटी में भी लागू किया गया है, तो लगभग चांस है कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो बीएसटीसी के अंदर आएगा उसमें भी ये क्रम लागू किया जा सकता है। लैंग्वेज की तरफ हम बढ़ते हैं, तो लैंग्वेज आपको 2 लेनी है। 2 के अंदर एक तो आपकी इंग्लिश फाइनल रहेगी, पहली लैंग्वेज तो आपकी इंग्लिश रहेगी जिसके 20 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का रहेगा और 60 अंक हो गए। दूसरी लैंग्वेज या आप तो संस्कृत ले सकते हो या हिंदी ले सकते हो, इनमें से एक लैंग्वेज आप ले सकते हो जिसके 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का रहेगा, कुल 90, यानी कि 150 150 150 450 450 90 कितने हो जाएंगे 540 और 60 600। ये 600 मीटर का इस प्रकार सिलेबस आपके सामने रहेगा दोस्तों। ये कंप्लीट सिलेबस है, जिसमें परिवर्तन क्या होगा वो हम आगे अब चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले एक एक बार हम जो विस्तृत सिलेबस है उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं लेकर आया हूं विस्तृत सिलेबस में जीके। अब जीके को आप एक नाम दे सकते हो राजस्थान जीके। क्या नाम दे सकते हो, राजस्थान जीके दोस्तों। राजस्थान के 2 ऐतिहासिक पहलू है यानी इतिहास, राजनीतिक पहलू है यानी पॉलिटी, कला संस्कृति और साहित्य यानी कला संस्कृति, आर्थिक पहलू है यानी आर्थिक समीक्षा, भौगोलिक पहलू यानी कि राजस्थान का भूगोल, लोक जीवन और सामाजिक पहलू यानी कि आप ये मान के चलो आपकी सामाजिक अध्ययन की पुस्तक, और पर्यटन पहलू यानी पर्यटन विभाग से जुड़े हुए क्वेश्चन, ये सभी आएंगे। और इनके अंदर एक चीज बता देता हूं, आपका जो करंट अफेयर्स है वो शामिल रहेगा। क्या रहेगा, करंट अफेयर्स इनके अंदर शामिल रहेगा, जिसकी आपको चिंता नहीं करनी है, हम उतने क्वेश्चन करवा देंगे जिनसे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं जाएंगे। ये आपके जीके का सिलेबस रहेगा। आप इसको लिख सकते हो इतिहास, इसको लिख सकते हो पॉलिटी राजस्थान की राजनीति विज्ञान, इसको लिख सकते हो कला संस्कृति, यानी कि इस समझ में नहीं आ रहे हैं तो, क्योंकि अभी आप 12th पास करके आए हैं, आपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं की है। आर्थिक समीक्षा, आर्थिक समीक्षा समझ गए। भौगोलिक पहलू यानी भूगोल, राजस्थान के भूगोल यानी राजस्थान जियोग्राफी, लोक जीवन व सामाजिक जीवन जिसमें 72 क्वेश्चन बनते हैं, वो आपके लगभग इनमें कंप्लीट हो जाएंगे, समझ गए। या सामाजिक अध्ययन वाली पुस्तक आप पढ़ लेना। और पर्यटन पहलू जो पर्यटन विभाग है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन यहां पर बनेंगे। ये रहने वाला है आपके जीके का सिलेबस। आगे देखिए मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग। रीजनिंग के देखिए अगर हम सिलेबस के आधार पर चलते हैं तो ये 5 टॉपिक आपको दिखाई देंगे। कितने, 5 टॉपिक दिखाई देंगे। लेकिन रीजनिंग यानी मेंटल एबिलिटी के हम कम से कम, हमारा जो कोर्स है उस कोर्स के अंदर 20 टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि हर बार बीएसटीसी के पेपर में 20 टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेबस में कम दे देते हैं, बाद में पूछ लेते हैं। जो साथी अंडर 300 जाते हैं ना, 300 से नीचे रहते हैं ना, वो इतने ही पढ़कर जाते हैं, और जो 450 से प्लस ऊपर निकलते हैं वो ये टॉपिक पढ़कर जाते हैं और 450 से अलग और प्लस में अंक प्राप्त करते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं यहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड कोई बड़ी चीज नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड ये मान के चलो कि लगभग मैं 1100 क्वेश्चन आपको दूंगा, उनसे बाहर भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बाकी हम थ्योरी भी यहां पर करवाएंगे। थ्योरी के अंदर लगभग यहां पर हम टॉपिकों की बात करें तो 6 टॉपिक दिए हुए हैं जो बेसिक टॉपिक है, लेकिन हम 11 से 12 टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे यहां पे एप्टीट्यूड के बारे में टीचिंग एप्टीट्यूड नाम दे दिया, शिक्षण अभिरुचि, लेकिन अभिरुचि के बारे में कुछ नहीं दिया। अभिवृत्ति, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, एटीट्यूड के बारे में कुछ टॉपिक नहीं दिया गया, एटीट्यूड के बारे में करेंगे। शिक्षण अधिगम इसको नाम दिया जाता है, तो शिक्षण और अधिगम ये 2 चीजें क्या है, इनके बारे में कंप्लीट अध्ययन करेंगे, इनके भी क्वेश्चन देखेंगे। और फिर जो बेसिक क्वेश्चन मैंने पहले बताया था आपको, वो सभी क्वेश्चन आपके सामने रख दूंगा दोस्तों। आगे हम चलते हैं, आता है इंग्लिश का। इंग्लिश में टॉपिकों की संख्या तो खूब दे रखी है,
लेकिन क्वेश्चन कितने आएंगे? 20 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और लगभग इन्हीं टॉपिकों से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें एक आपका गद्यांश भी रहता है दोस्तों। तो जो भी साथी सिलेबस वाले हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर सिलेबस को आराम से लिख के तैयारी में लग जाना। बात करते हैं आगे संस्कृत और हिंदी की। इनमें से दोनों में से आपको एक लेनी है। सबसे बेस्ट मेरी नजर में जो रहेगी आपके लिए वो रहेगी हिंदी। 1 नंबर में हिंदी को देना चाहूंगा, 2 नंबर में संस्कृत को देना चाहूंगा। हिंदी के अंदर जो यहां पर दिए हुए लगभग जो व्याकरण है वो कंप्लीट दे रखी है। कभी एक गद्यांश पूछा जाता है, कभी 2 गद्यांश पूछे जाते हैं। लगभग चांस ये बनेगा कि आपके एग्जाम में एक ही गद्यांश आएगा, और एक गद्यांश का मतलब है आपकी तैयारी को बेहतरीन आप करके जाओगे, तब आपका काम यहां पर चलेगा। यह आपके किसका है? हिंदी का सिलेबस है। और जो साथी ये बोलते हैं कि सर हम तो संस्कृत लेंगे, उनके लिए यह संस्कृत का सिलेबस रहेगा, जो सिर्फ और सिर्फ हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। यह था हमारा कंप्लीट सिलेबस, जो एक एक चीज के बारे में रख दिया। अब मैं बात करता हूं कि आज से लेकर कितने दिनों में कितने घंटे आपको पढ़ाई करनी है, किस समय और कैसे पढ़ाई करनी है, वो चीज नोट करके चलिए। सबसे पहले 180 दिन है हमारे पास, 180 दिन है, समझ गए? अगर हम 180 दिन रेगुलर मेहनत करते हैं, और यह नहीं है कि हमें ज्यादा से ज्यादा, मैं इतना कहता हूं कि प्रतिदिन आप सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे पढ़ लीजिए। कितने घंटे होते हैं? 1100, लगभग 1100, 1080 होते हैं, 1080 होते हैं। कभी 7 घंटे 8 घंटे भी तो पढ़ोगे। तो एवरेज अगर मैं बात करूं तो यहां पर तो आपके 1080 आ रहे हैं, लेकिन हमें टारगेट क्या लेकर चलना है कि ये जो 6 घंटे हैं, वर्तमान में 1 महीने 2 महीने आप 6 घंटे पढ़ लीजिए, अंतिम के अंदर इनको 6 को आप किस में बदल दीजिए? 10 से 12 घंटों में बदल दीजिए। टारगेट एक लेकर चलना है, 1180 को आपको 1500 घंटों में बदलना है। और 1500 घंटों में 1500 घंटे अगर आपने तैयारी कर ली यहां से, तो आपका जो टारगेट 480 का है उसको कोई नहीं रोकेगा दोस्तों। सर्वाधिक चीज रहेगी कि सुबह आप 4 बजे उठे सुबह, और 4 से 5 घंटे सुबह के कर ले। अब दोपहर में आपको समय मिलता है तो दोपहर में आप नींद लीजिए, समझ गए? लेकिन दोपहर से पहले का समय और दोपहर का जो बाद का समय होता है, वहां पर 2 से 3 घंटे पढ़ाई कीजिए, और शाम को आप 1-2 घंटे और पढ़ाई कर लीजिए, आपके 8 से 10 घंटे हो जाएंगे। ये जो 4 से 5 घंटे है ना, ये इन घंटों को भी आपके कवर कर लेंगे, क्योंकि एकदम ताजा दिमाग रहता है, और उस समय जो चीज पढ़ोगे वो आपके दिमाग में छपती चलेगी दोस्तों। अब एक बार जो साथी बीएसटीसी 2024 की तैयारी में लग चुके हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो क्लासें बीएसटीसी की प्रतिदिन आ रही है उनको अटेंड करना ना भूलें दोस्तों। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।